एक थर्ड क्लास का बच्चा होता है। उस बच्चे का नाम उसकी क्लास वाले जैसे भूल ही गए होते हैं। बच्चों ने मिलके उसका नाम डम्बो रख दिया होता है, क्योंकि वो पूरा दिन पढ़ता रहता है, क्लास में पूरा दिन पढ़ता रहता है। जब बच्चे खेलने गए होते हैं तब भी वो पढ़ता रहता है, लेकिन उसके जो नंबर हैं वो इतने बुरे आते हैं कि वो हर बार तकरीबन तकरीबन फेल होते होते बचता है। तो एक बार ऐसा हो जाता है कि उस बच्चे के एक क्लास टेस्ट में 40 में से 40 आ जाते हैं। पूरी क्लास हैरान हो जाती है, वो बच्चा खुद हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद से ये हो जाता है कि जो बच्चे उसे डम्बो बुलाना बंद कर देते हैं। तो बाद में पता चलता है कि वो जो क्लास टेस्ट था उसमें उस बच्चे के 40 में से 40 नहीं बल्कि 4 आए होते हैं, और प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से वो 04 की बजाय 40 लिख दिए गए होते हैं। और जो क्लास टीचर है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बच्चा है वो खुश है और पूरी क्लास जो उसे पहले बच्चे को डम्बो बुलाती थी वो बुलाना पूरी क्लास ने बंद कर दिया। तो क्लास टीचर जो है, क्योंकि छोटी क्लास होती है, नंबरों का कोई लेना देना नहीं होता कहीं, तो वो इस बात को छुपा जाती है। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है बाद में उस बच्चे को पता चलता है कि उसके उस पेपर में 40 नहीं 4 आए हुए होते हैं। लेकिन उस पेपर के बाद वो बच्चा जो है वो पूरी अपनी एकेडमिक लाइफ एक्सेल करता है। ऐसा कैसे कि एक बार तो हमने चलो मान लिया कि उसके प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 4 के बजाय 40 आ गए, लेकिन उसके बाद कैसे वो पूरी एकेडमिक लाइफ अपनी एक्सेल करता रहा। इसका ये कारण है कि जब वो बच्चा नंबर नहीं लाता था, एक तरह से फेल होता था, तो उसके दिमाग में ना एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो गया था कि मैं कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे नंबर नहीं आते। और उसको बच्चे भी जब डम्बो डम्बो बुलाते थे तो उसमें हिम्मत उसकी खत्म हो गई थी। वो पढ़ता पहले भी था, लेकिन जब वो पढ़ रहा होता था तो उस बच्चे के बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता था कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर नहीं आने। और क्योंकि जब वो पढ़ी इस उससे रहा कि उसके नंबर नहीं आने, तो उसके नंबर आ ही नहीं सकते कभी। उस बच्चे ने अपने दिमाग में मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर लिया था कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ये जो बच्चा है, जैसे इस बच्चे ने मेंटल ब्लॉक अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया कि वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसी तरह हम सब ने भी अपने दिमाग में कोई ना कोई मेंटल ब्लॉक क्रिएट करा हुआ होता है कि ये रीजन है, अगर ये नहीं है इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये वो नहीं है इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जो मेन डिफरेंस एक सक्सेसफुल बंदे में और एक अनसक्सेसफुल बंदे में होता है वो मेहनत का नहीं होता, ना वो काबिलियत का होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि जो एक सक्सेसफुल बंदा होता है, जब वो काम स्टार्ट कर रहा होता है उससे अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि जो काम है वो कर जाएगा। और जो अनसक्सेसफुल बंदा होता है उसे अपने ऊपर डाउट होता है ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब जो सक्सेसफुल बंदा है, जब उसे पता है कि वो काम वो कर जाएगा, तो वो उसका जो पूरा दिमाग है वो उस काम को करने में लगेगा कि इस काम को मैं कैसे जल्दी कर सकता हूं। और जो अनसक्सेसफुल बंदा है उसका आधा दिमाग तो इसी उससे प्रीऑक्यूपाइड रहेगा, ये काम मुझसे होगा नहीं। तो जो डिफरेंस है जो एक सक्सेसफुल बंदे में और एक अनसक्सेसफुल बंदे में है, वो है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो जो काम है वो कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे लिखा हुआ है, अज्ञ श्रुतधानश्च संशयात्मा विनश्यते नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। अर्थात कि जिसे खुद पे विश्वास नहीं है उसके लिए ना तो ये दुनिया है, ना ही इस दुनिया के आगे जो है वो उसके लिए, ना ही वो इस दुनिया में कभी सुख का अनुभव कर सकता है, ना ही अगली दुनिया में कभी सुख का अनुभव कर सकता है। क्योंकि जिसे खुद पे विश्वास नहीं है वो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे खुद पे विश्वास नहीं है उसके ऊपर कोई और भी विश्वास नहीं करेगा। जैसा आप ये देखिए कि जो आईएएस का इंटरव्यू होता है, जो आईएएस का पर्सन इंटरव्यू होता है उसमें ना बहुत बड़ा रूम होता है एक। तो जो आईएएस का पर्सन इंटरव्यू जो देने गया होता है उसके नंबर तो अच्छा आए हुए होते हैं, प्रीलिम्स में मेंस में सब में नंबर उसके अच्छे आए हुए होते हैं, उसमें दिमाग होता है। लेकिन जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस जो एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं पूछते, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं पूछते। जो इंटरव्यू होता है ना उसमें ऐसा होता है कि जो रूम होता है वो बहुत बड़ा रूम होता है। मतलब आपको दरवाजे से लेके जहां जिस टेबल पे इंटरव्यू करने वाले लोग बैठे हैं, आपको वहां तक जाने के लिए कम से कम 25 से 30 फीट चलना पड़ेगा। अब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो आप कैसे चल के आए हैं और आप कैसे बैठे हैं उसी में वो 50% जज कर लेते हैं कि उन्हें आपको सिलेक्ट करना है नहीं करना। और उसके बाद जिस तरीके से अपना पहला आंसर देते हैं उसी में उनका पूरा वो इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद जो वो क्वेश्चन है वो बस फॉर्मेलिटी से के लिए। अब ऐसा होता है कि चाहे एक बंदे दो बंदों ने इंटरव्यू दिया है,
5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब एक बंदे ने सिर्फ एक का सही जवाब दिया, दूसरे ने पांचों के पांचों जवाब है एकदम ठीक दिया, लेकिन जिसने पांचों के पांचों क्वेश्चंस का जवाब एकदम ठीक दिया है उसे खुद पे विश्वास नहीं था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बोल रही थी कि उसे खुद पे विश्वास है, वो डर डर के बोल रहा था। अब जो आईएएस में वो बंदा सिलेक्ट नहीं होगा, वो सिलेक्ट होगा जिसका एक आंसर ठीक था लेकिन जिसे अपने ऊपर विश्वास था। क्योंकि देखिए नॉलेज जो है वो जरूरी है, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक बंदे को सारी की सारी नॉलेज होगी। अब नॉलेज का भी कोई इस्तेमाल तब कर सकता है जिसे अपने ऊपर विश्वास है। सिर्फ नॉलेज रख के भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो किताबें ढेरों की ढेर लगी हुई हैं, किताबें अपने आप में कुछ कर सकती है नहीं। जो किताबों की नॉलेज को यूज करने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि अपने ऊपर विश्वास रखने से आप जीत जाएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास तो रखना है, पर आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए कड़ी मेहनत भी करनी है जीतने के लिए। क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से आप नहीं जीत सकते और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखने से आप नहीं जीत सकते। आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए मेहनत करनी है, उसके बाद आप जीत जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता।